हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। आज हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल का एक ज़बरदस्त फार्मूला। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सीट बना रखी है, एक्सेल टेबल, और इस टेबल के अंदर हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसका नाम है सम इफ्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम एडवांस एक्सेल में इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है। यहाँ पर हमें एक फार्मूला लगा हुआ है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ एम्प्लॉइज के नेम ले रखे हैं जो हमारी इस सीट में है, और मैंने उनकी स्टेट ले रखा है जो इस सीट में है। यहाँ पे हम उनका स्टेट ले रहे हैं, स्टेट ले रखा है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी डेटा चेंज करते हैं तो उनका टोटल ये चेंज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए वैल्यू एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय ये लिया गगन। देखिए मैंने लिया है कि गगन पंजाब में, उनका टोटल कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे गगन का दिल्ली लोकेशन डाला और देखिए यहाँ पर ए उनका टोटल आ गया। तो आइए हमें सम इफ्स फार्मूले की मदद से देखते हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट करके वो उसका डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं नई सीट पर। मैंने नई सीट इंसर्ट कर ली है और मैं इस पे यूज करेंगे हम लोग वो फार्मूला। ये टेबल है मेरी। देखिए मैंने इस टेबल को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे हम लोग सीखना है। ये टेबल है हमारी, मैंने इनको इससे हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया है क्योंकि वहाँ पर हमने सीट बना रखी है। यहाँ पे हमें सीखना है कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल को मैंने बॉर्डर दे दिया है और यहाँ पर उसका सिलेक्शन कर लिया है, एक कलर फॉर्मेटिंग कर लिया है। एक कलर फॉर्मेटिंग कर ली हमने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सीट बना रखी है और यहाँ पे हम ले रहे हैं, हम इसको भी एक कलर फॉर्मेटिंग इसमें भी कर लेते हैं जिससे कि एक हमारा डेटा एक अच्छा लगे दिखने में। और हमने यहाँ पर इसको ले रखा है, इसमें भी एक हम ठीक है, इसमें हम कलर फॉर्मेटिंग इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी डेटा से सम इफ्स का फार्मूले का यूज करके कैसे कोई डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं सम इफ्स का फंक्शंस कैसे यूज करेंगे, आइए सीखते हैं। मैं सबसे पहले लगाऊंगा इक्वल का साइन। किसी भी फार्मूले को जानने के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए। तो सम इफ टाइप करूंगा, सम इफ कोष्टक ओपन। इसमें पूछ रहा है कि सम रेंज। अब जैसे कि आप किसी भी जॉब कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर आपसे पूछा कि मुझे बताइए उस एम्प्लॉय की नेम बताइए, सेम एम्प्लॉय की नेम बताइए, सैलरी बताइए जो स्टेट दिल्ली से बिलोंग करते हो। मुझे उन लोगों की सैलरी बताइए जो लोग एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं कहाँ, स्टेट दिल्ली से।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शीट बना रखी है। देखिए एम्प्लॉय नेम ये है, स्टेट ये है, सैलरी है। तो सबसे पहले हम सम इफ्स को फंक्शन यूज करेंगे। इसमें पूछा है सम रेंज, तो हमें क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है। तो ए सम रेंज का हम सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पूछेंगे ए, नेक्स्ट बता रहा है कामा, मैंने कॉमा यूज किया। नेक्स्ट बता रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज क्या पूछा उसने कि हमें क्या देखना है, एम्प्लॉइज का। तो एम्प्लॉइज की नेम देखना है कि, तो हमने उसमें एम्प्लॉइज की नेम की इसकी क्राइटेरिया 1 सिलेक्ट कर ली और फिर प्रेस कर दिया कामा। अब उसने पूछा क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 में हमसे पूछा है कि उनको किस क्या एम्प्लॉय का, कौन से एम्प्लॉय का। तो मैंने यहाँ दे दिया कि कामा डबल इन्वर्टेड कामा, सॉरी कामा डबल इन्वर्टेड कामा, और इसमें मैंने लिख दिया कि आपको किस एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए टोटल। तो जैसे मैंने लिख दिया है कि मुझे चाहिए है गगनदीप सिंह का, तो मैंने लिख दिया गगनदीप सिंह का, और हमने डबल इन्वर्टेड का क्लोज किया। यहाँ पे दोस्तों कामा के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कामा लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कामा लगाया, देन फिर हमने लगाया कामा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब आपको क्या देना है कि एम्प्लॉय जो है वो कहाँ के हैं, आपको कहाँ के एम्प्लॉय देखने, स्टेट वाइज देखने हैं ना। तो हमें देखने हैं कि स्टेट वाइज, तो हमने स्टेट की रेंज को पूरा सिलेक्ट करेंगे। देन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे फिर कामा, मैंने कॉमा यूज किया, और फिर आपसे पूछा कि वो जो गगनदीप सिंह है वो आपको कौन से स्टेट के डेटा से चाहिए। तो मैंने लिखा कि मुझे चाहिए वो दिल्ली से, तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाया और लिखा दिल्ली, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया और कोष्टक क्लोज किया और कर दिया एंटर। देखिए दोस्तों एक सेकंड, वो डेटा हमारा आ गया। हमसे पूछा था कि उन एम्प्लॉय की सैलरी बताइए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मैंने ठीक है, मैंने लिखा कि ठीक है वो कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। मैंने पूछा कि उन, अब जैसे पूछा कि दिल्ली से, तो मैंने पूछा ठीक है दिल्ली में एम्प्लॉय उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि गगनदीप, कितने गगनदीप हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनकी सैलरी बताइए। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिया, उनका नाम लिया। अब देखिए गगनदीप 1 2 3 गगन है, लेकिन इसने टोटल दिया सिर्फ दिल्ली से। देखिए एक गगन दिल्ली से है, दूसरे गगन ये नोएडा से है, और तीसरे गगनदीप सिंह ये दिल्ली से। तो जो उसने टोटल हमें दिया है 55,000, वो कहाँ का दिया है, सिर्फ दिल्ली लोकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज ले रखी थी कि दिल्ली है, हमने फार्मूले में रेंज क्या रखी, दिल्ली ले रखी है। तो उसने सिर्फ दिल्ली के जो गगन है उनकी हमें वैल्यू दे दी। जैसे क्या, देखिए दिल्ली से ये है, इनका 15,000 है सैलरी, और दूसरे गगन है ये दिल्ली से, इनका 22,000 है। ये दिल्ली से है तो इनका 22,000 है, और ये हमारे 100 हो गया कितना, 55,000 नहीं, हाँ देखिए दिल्ली से एक गगन ये है आपके ये, और दूसरा गगन ये है दिल्ली से, तो ये 40,000 इनका है और 15,000 इनका है। अब ये दोनों 40 15 55,000, यहाँ पे 55,000 डेटा शो हो गया। तो ए हमारा नॉर्मल, जैसे अब हम ए हमसे दे रखा है, लेकिन अब हम और एक एडवांस लेवल पे सीखना चाहें कि हमें एक और एडवांस लेवल पे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों हमारे पास एक टेबल डेटा दे रखा है किसी ने, और उस डेटा से पूछा है। उसने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले रखे हैं, मैंने नेम ले रखा है चलो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ रवि, और मैं उसकी लोकेशन लिख रहा हूँ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब वो आपसे इस तरह से फॉरवर्ड में आपसे पूछेंगे, मैंने बॉर्डर लगा लिया, कि अब बताइए कि जो भी डेटा इस सेल में आए उनका टोटल आ जाए यहाँ पे। तो जो भी एम्प्लॉय नेम और उसका लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे टोटल आ जाए। वो आपके कंपनी ने पूछा कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय हो और जो इस स्टेट से उनका डेटा आ जाए। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे अब हम यूज करेंगे एडवांस लेवल पे सम इफ्स फंक्शंस का यूज। तो देखिए हम लगाते हैं इक्वल का साइन और लिखते हैं सम इफ्स। दोस्तों बहुत
आसानी से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें सम इफ्स आया, हमने टैप किया, देखिए फार्मूला आ गया। सबसे पहले पूछा क्या कि उनकी सैलरी, तो सबसे पहले आप सैलरी टैब में जाएंगे और रेंज को पूरी सिलेक्ट करेंगे, देन कामा प्रेस करेंगे। पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉइज नेम जाएंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम देखने हैं पहले, तो हम एम्प्लॉय नेम में जाएंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, देन कॉमा। आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, इसमें क्या क्राइटेरिया 1, अभी तक हम देखिए इसमें क्या करते थे कि डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते थे उस एम्प्लॉइज का नेम, लेकिन अब क्या करना है, हमें सामने जो डेटा दे रखा है उसी में को सामने देखा, तो हम उसी को रेंज को क्लिक कर लेंगे और हमें डबल इन्वर्टेड कामा में वो रेंज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम कर देंगे क्लिक, देन कॉमा, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछ रहा कि स्टेट, कि भाई हम स्टेट पूछ रहा, दूसरी आपसे पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 2 कि कौन से स्टेट, तो हम स्टेट वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे। फिर पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 में आपके पास स्टेट यहाँ पे दे रखा, हम उसमें हमने क्या किया था, न्यू दिल्ली डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा था, लेकिन इसमें हमारे पास वो लोकेशन दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोष्टक को क्लोज करेंगे। देखिए दोस्तों एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों अब रवि, जो भी रवि थे न्यू दिल्ली से, उनका डेटा यहाँ पे आ गया टोटल। अब आपसे यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। आपके पास देखिए रवि एक ए है और रवि दूसरा ए है, और ये दोनों कहाँ से, एक न्यू दिल्ली से रवि भी है और न्यू दिल्ली से ए रवि भी है। देखिए 30,000 इसका है और 35,000 इसका है, 65,000। देखो दोस्तों 65,000 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू इन सेल में कोई भी वैल्यू आप चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर डेटा उनका टोटल होकर आ जाएगा। जैसे कि अब मैं लेता हूँ कि रवि स्टेट में ले लेता हूँ, स्टेट उसका ले लेता हूँ बिहार। देखिए चलिए दोस्तों मैं करके देखता हूँ यहाँ बिहार। देखिए यहाँ पे वैल्यू टोटल आ गई 0। अब इसमें देखिए इस पूरे डेटा में कहीं भी जो रवि है वो बिहार से बिलोंग नहीं करता। देखिए रवि एक ए है, वो कहाँ से है, न्यू दिल्ली से है। रवि दूसरा है ए है, ए न्यू दिल्ली से है। तीसरा कोई रवि नहीं है, तो वो बिहार से नहीं लेगा। जैसे कि बिहार में कौन है, बिहार में हम देख रहे हैं बिहार लोकेशन पे मोहन है। अगर आप यहाँ पर इस डेटा को पेस्ट कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, देखिए मोहन का टोटल आ गया जो स्टेट बिहार से है। यहाँ पे देखिए मोहन वो कहाँ से है, बिहार से है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो साहिल है, साहिल का मैं देख लूँगा, मैंने यहाँ पे साहिल टाइप करूँगा, साहिल और एंटर करूंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे वैल्यू जो उनका टोटल था वो 0 हो गया। इससे क्या है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो इस नाम का एम्प्लॉय कोई भी बिहार से बिलोंग नहीं करता। अब जैसे यहाँ पे मैं डाल दूँ दिल्ली, देखिए दोस्तों मैं करता हूँ दिल्ली और एंटर करते ही यहाँ पे टोटल आ गया, क्योंकि दिल्ली में जो साहिल है उनका जितने भी एम्प्लॉय जो दिल्ली में काम करते हैं स्टेट, वो उनका 23,000 सैलरी टोटल आया। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। साहिल एक ही है और वो कहाँ पे, दिल्ली में ही है। दूसरा साहिल नहीं है इस सीट में। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे टाइप भी कर दूं, मैं यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे साहिल टाइप कर दूं, साहिल, लेकिन इसके टोटल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो साहिल है वो कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार से। लेकिन अगर इस साहिल की जगह मैं स्टेट की जगह दिल्ली कर दूं, दिल्ली, देखिए दोस्तों टोटल चेंज हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी डेटा को मैच कराने के लिए जो सेम लोकेशन उसका एम्प्लॉय और जो उसका स्टेट है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो वैल्यू 0 ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ स्टेट उसका उत्तर प्रदेश, वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि साहिल कोई भी उत्तर प्रदेश से नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, साहिल यहाँ पे दिल्ली है और मैं दिल्ली की जगह उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी एक साहिल है और वो दिल्ली से, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर देता हूँ
एंटर करूंगा, देखो दोस्तों 23,000 उसका आ गया। तो ये जो साहिल है इसका 23,000 सैलरी आ गई। तो इस तरह से हमारा सम इफ फंक्शन यूज होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फॉलो करें एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा को, और शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।